अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत राजपर। नाजरीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो बादल फटे हैं या जो ग्लेशियर पिघले हैं जिससे तबाही आई है वो काफ़ी नुकसानदेह है। पाकिस्तान में ये पहले ही ग्लोबल वार्निंग दी गई थी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कहा गया था दरख्त हम काट रहे हैं, उन्हीं जगहों पर जगह बनाए जा रहे हैं जो पानी के खला का रास्ता होता है, फैक्ट्रीज वहां बना रहे हैं जहां पानी के गुजर गए हैं। काफ़ी ऐसे चीज़ें हम कर रहे हैं और ये हम जो है वो नुकसानात को कुदरती आफत करार देते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से खुद भी बाज नहीं आते हैं। आलमी मीडिया हो, आलमी इदारे हो, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा मुतासर होगा इसी क्लाइमेट चेंज से, पाकिस्तान बड़ा मुतासर होगा जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे, पाकिस्तान बड़ा जो है वो मुतासर होगा ग्लेशियर के पिघलने से। अब तक जो इतलात आ रही हैं नादरन, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 325 अफराद हलाक हो चुके हैं, 800 से ज़ायद जो हैं वो लोग शदीद जख्मी हैं, हज़ारों घर जो हैं वो बह चुके हैं। इसमें तकरीबन वो एरियाज तबाही के मनाजिर दिखा दे रहे हैं जिसमें सवात हो गया, मडग्राम हो गया और उसके अलावा बाजोड़ हो गया, मानसरा हो गया, शांगला हो गया, आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद हो गया, जेलम वैली हो गया, गिलगित हो गया, हिंजा हो गया, गजर हो गया, दियामीर हो गया। इसी सैलाब से बड़ी तबाहियां आई हैं और आपने सुना भी होगा कि एक हेलीकॉप्टर जो गिरकर तबाह हो गया, उसमें सवार पायलट और दीगर जो अमला था या अफसरान थे वो भी शहीद हो गए हैं। तो पाकिस्तान के जो नादरन वाले इलाके हैं उनमें इस्लामाबाद हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, उसमें बड़ी तबाही आई है। इसी दौरान जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम आपकी कुमक करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने शायद इनको रोके रखा है कि आप पहले सिंध के डाकुओं से निमट लें और फिर हमारी कुमक करने के लिए आ जाएं।